नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7वीं कक्षा के लिए तृतीय पाठ नीति श्लोकाः। नीति श्लोकाः में सबसे पहले हम पहला श्लोक देखेंगे। तो पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब उद्यमेन कर्मेण मतलब उद्यम मतलब उद्योग या फिर कोई काम, कर्म। ठीक है, तो कर्म से यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगी है। काम से ही सिद्ध्यंती, सिद्ध्यंती मतलब साध्य होते हैं। कार्याणि, क्या साध्य होते हैं? कार्याणि, सारे काम। न मनोरथ ही मतलब मन में लाने से नहीं, मनोरथ से नहीं। फिर से एक बार देखिए, उद्यमेन मतलब उद्योग करने से ही सारे कार्य कार्याणि सिद्ध्यंती साध्य होते हैं। न मनोरथ ही सिर्फ मन में लाने से नहीं। कोई काम करना है तो सिर्फ मन में लाकर फायदा नहीं है, उसके लिए आपको कुछ काम भी करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य विशेषण विशेष्य। ठीक है, सिंहस्य विशेषण सुप्त, सिंहस्य विशेष्य सुप्तस्य विशेषण, क्योंकि यहाँ पे एनिमल दिख रहा है हमको, सिंह प्राणी, व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान विशेष्य। तो यहाँ पे हमको सिंह यह प्राणी दिख रहा है, तो ये हो गया विशेष्य। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः मतलब सोए हुए शेर के मुखे, मुखे मतलब मुख में, सप्तमी विभक्ति लगी है यहाँ पर, मुख में। मृगाः न प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुंह में हिरने खुद जाती है क्या? नहीं जाती है। इसीलिए सिर्फ मन में नहीं लाना चाहिए, तो उद्योग करना चाहिए, मतलब कार्य करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। मतलब किसी से बात करते समय हमारी वाणी जो है वह रसवती होनी चाहिए। रसवती मतलब मधुर होनी चाहिए। यस्य श्रमवती क्रिया, क्रिया क्रिया मतलब काम, कार्य। हमारे काम कैसे होने चाहिए? तो श्रमयुक्त होने चाहिए। आप चाहे जो भी काम करो उसमें आपका श्रम, आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम, जिसकी लक्ष्मी दानवती है, मतलब आपके पास जो भी धन संपत्ति है वह आपको अपने लिए जितना यूजफुल है उतना अपने पास रखकर, जो अति है, ज्यादा की है, वह संपत्ति या फिर धन आपको दान करनी चाहिए। सफलम तस्य जीवितम, तो इस तरह का जो इंसान है जिसकी वाणी रसवती है, जिसका कार्य श्रमयुक्त है और जो अपने धन को अधिक संचय नहीं करता है बल्कि जरूरतमंदों को दान भी करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन क्या है? सफल होता है। आगे बढ़ते हैं। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणैः किं प्रयोजनम। हस्त, हस्त मतलब क्या होता है? हाथ, और स्य षष्ठी विभक्ति। हस्तस्य भूषणम दानम मतलब हाथ का अलंकार क्या होता है? दान होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठ का भूषण क्या होता है? सत्य होता है। अभी मैं आपको भूषण शब्द के पर्यायपद बता देती हूँ। भूषण का पर्यायपद है आभूषण, अलंकार। ठीक है, ये ध्यान में रखना, आपको पेपर में आ सकता है। हाथ का भूषण दान होता है। सत्य कंठ का भूषण होता है, मतलब कंठ का भूषण सत्य होता है। श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कर्ण, कान, कानों का भूषण क्या होता है? तो शास्त्रों को सुनना, यह कानों का भूषण होता है। शास्त्रम भूषण ही किम प्रयोजनम, तो भूषणों का और भला क्या काम हो सकता है? तो भूषण तो ऐसे होने चाहिए जिससे आप आपका व्यक्तित्व निखर उठे। तो हाथों का गहना है दान, कंठ का हम जो भी बोले तो वह सत्य बोलना चाहिए, कंठ का भूषण है सत्य। कानों का भूषण क्या है? शास्त्र, शास्त्रों का ज्ञान इंसान को होना चाहिए और जो कानों के द्वारा वह ग्रहण करता है। इस तरह से भूषण ही किम प्रयोजनम, तो भूषणों के द्वारा भला क्या प्रयोजन हो सकता है? आगे बढ़ते हैं। प्रदोषे दीपकः चंद्रः प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः
सुपुत्र कुल दीपकः। यहाँ पे दीपक के बारे में आपको जानकारी दी गई है। दीपक कितने तरह के हैं? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, प्रदोषे दीपकः चंद्रः। प्रदोषे मतलब रात में। रात का दीपक कौन होता है? चंद्र होता है। दिन का दीपक कौन होता है? सूर्य होता है। प्रभाते दीपकः चंद्रः। रात का दीपक चंद्र होता है। सुबह का दीपक सूर्य होता है। त्रैलोक्य दीपकः धर्मः। आपको जब अनुवाद करने के लिए आएगा तो आपको इस तरह से अनुवाद करना है। त्रैलोक्य, तीनों लोकों में दीपक कौन है? प्रकाशमान कौन है? तो धर्म। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब अच्छी बातें, कि सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का मान करना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए और दान धर्म करना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, अपना स्वभाव नम्रता वाला रखना चाहिए। यह है धर्म। तो तीनों लोगों का दीपक क्या है? तो धर्म। आपका अच्छा बर्ताव ही आपका धर्म है। और आपके कुल का दीपक कौन है? तो सुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा जो होता है, अच्छा लड़का, अच्छा पुत्र जो होता है, वह कुल का दीपक होता है। क्योंकि कुल का नाम कौन रोशन करता है? आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके माता पिता का नाम चारों सारे लोगों में क्या होगा? प्रसिद्ध होगा। इसीलिए कुल दीपकः सुपुत्रः। सुपुत्रः मतलब अच्छा पुत्र बनना ही आपके कुल का दीपक होना होगा। आगे बढ़ते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसके पास यस्य नास्ति, जिसके पास स्वयं प्रज्ञा नास्ति। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसका उसका शास्त्र भला क्या कर सकता है? जिसके पास खुद की बुद्धि ही नहीं है, जिसकी इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, उसको आप कितने भी बड़े बड़े शास्त्र पढ़ा दो, कोई फायदा नहीं होगा। किस तरह से? जिस तरह से लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। मतलब जिसको आंखें ही नहीं है, लोचन मतलब आंखें, पर्याय पद क्या होगा? नेत्राभ्याम। ठीक है, लोचनाभ्याम नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम विहीनस्य, जिसको आंखें ही नहीं है, ऐसे इंसान के लिए दर्पणः किम करिष्यति, आईना भला क्या कर सकता है? आईना तो दिखा सकता है, लेकिन अंधे को आंख ही नहीं तो वो देखेगा कैसे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतो विद्या। आलसी इंसान को विद्या कहाँ से आएगी? क्योंकि पढ़ने का समय आता है तब वो पढ़ता ही नहीं। अविद्यस्य कुतः धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ से आएगा? अच्छी जॉब नहीं लगेगी, विद्या नहीं ली है इसलिए अच्छी जॉब नहीं लगेगी, अच्छी जॉब नहीं है तो धन नहीं आएगा। अधनस्य कुतो मित्रम मतलब धन नहीं है। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसे तो मित्र भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी है कि जिसके पास पैसा होता है उसी के पीछे भागते हैं। अमित्रस्य कुतः सुखम, और फिर मित्र न मिलने के कारण वह जो अमित्र है, मतलब जिसके पास मित्र नहीं है, उसे सुख कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मित्रों से ही तो हम सुख दुख की बातें शेयर करते हैं। तो जिसके पास मित्र नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा? तो बच्चों, आज हमने ये जो सारे श्लोक सीखे, नीति श्लोक, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। कॉपी में इसका नाम डालना है, नीति श्लोका, तृतीय पाठ है नीति श्लोका। फिर ये सारे श्लोक आपको संस्कृत में ही लिखने हैं, यहाँ से इमेज से देखकर। ठीक है, 6 श्लोक लिखने हैं और ये जो यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं ये आपको लर्न करने हैं। क्वेश्चन आंसर में आपको क्वेश्चन और आंसर में आपको शेयर करने वाली हूँ।